छात्रों नमस्कार। एग्ज़ाम मंत्रा चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने जीन पियाजे के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जो इम्पॉर्टेंट थे सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो नया टॉपिक है। इससे करीबन 1 से 2 प्रश्न आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि यूपी टेट के लिए भी, सीटेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी और अदर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। एंड अदर एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, चाहे आपका सुपर टेट में भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। ये वीडियो जो है एक नया टॉपिक लेके चलते हैं। नए टॉपिक में उस टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इंटेलिजेंस, बुद्धि। छात्रों जानते हैं बुद्धि क्या है? बुद्धि के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, सीटेट के रेस्पेक्ट से देखते हैं, सीटेट के लिए देखते हैं। तो सीटेट के लिए देखने में पहला पॉइंट हम ये जानेंगे, बुद्धि एक प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक तत्व है और ये जन्मजात होती है। तो आइए जानते हैं कि 2 चीज़ें हमने यहाँ पे जानी। एक तो नेचुरल एलिमेंट है और बाय बर्थ होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया बुद्धि का, तो ये जानते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाला गया बुद्धि का है। तो सबसे पहले एक बात जानते हैं कि बुद्धि, अगर मैंने मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से देखें तो बुद्धि जो है, इसके बारे में शोध सबसे पहले जो कार्य स्टार्ट किया था, शोध कार्य किया गया फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया और जिन्हें ये माना जाता है कि ये बुद्धि पे सबसे पहले शोधकर्ता थे। और इन्होंने ये बताया था कि बुद्धि जो है वो जन्मजात गुणों पर आधारित होती है और इसमें वातावरण का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। वातावरण का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा बताया किसने? सर फ्रांसिस गाल्टन ने। तो मनोवैज्ञानिकों ने इनके कॉन्सेप्ट को, फ्रांसिस गाल्टन के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर दिया और बहुत समय तक इसमें डिस्प्यूट चला। डिस्प्यूट चलने के बाद फिर ये माना गया कि बुद्धि जो है वो 50% जन्मजात गुणों पर आधारित होती है और नेक्स्ट 50% वातावरण पर आधारित होती है, यानी दोनों का मिला जुला संयोग। जन्मजात के हिसाब से माने तो जैविक गुण होते हैं और वातावरणीय गुण पाए जाते हैं, या जैविक को आनुवांशिक भी कह सकते हैं। आनुवांशिकता पर भी आधारित है और वातावरण, दोनों का मिला जुला संयोग, ऐसे माने। इससे यहाँ पे एक फार्मूला निकलता है कि आनुवांशिकता इनटू वातावरण इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बुद्धि, यानी बुद्धि दोनों का गुणनफल है। इंटेलिजेंस जो है वो दोनों का गुणनफल है। ये या तो ना केवल वातावरण से निकाली जा सकती है या आती है, ना केवल आनुवांशिकता से। लेकिन सबसे पहले ये माना था फ्रांसिस गाल्टन ने कि बुद्धि जो है वो वातावरण से ना होकर आनुवांशिकता के आधार पर होती है। ऐसा माना जाता है मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से कि बुद्धि जिस भी बालक के माता पिता जितने बुद्धिमान होते हैं वो बालक भी उतना ही बुद्धिमान माना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट तो फ्रांसिस गाल्टन ने दे दिया, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि बुद्धि में 2 तत्व, मुख्य तत्व हैं। प्राकृतिक तत्व हैं, या तो या जन्मजात और आनुवंशिकता दोनों पे आधारित होती है। किसी एक का रोल ऐसा नहीं कि केवल एक से ही निर्धारित की जा सकती हो। लेकिन अब हमें ये जानना पड़ेगा कि बुद्धि है क्या। तो बुद्धि के बारे में डिस्कस किया या शोध कार्य सबसे पहले प्रारंभ किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने।
अगर पूछा जाता है कि बुद्धि पे सबसे पहले शोध कार्य किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया। बुद्धि किस प्रकार का तत्व है? बुद्धि एक प्राकृतिक तत्व है या जन्मजात तत्व भी इसको कह सकते हैं, लेकिन केवल एक तत्व कहना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ से हमारा प्रश्न गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मानना पड़ेगा बुद्धि एक प्राकृतिक तत्व एवं जन्मजात दोनों तत्व हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्या हम लोगों ने जाना कि एक आनुवांशिकता पर आधारित होती है। बुद्धि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पर आधारित होती है, दोनों पर आधारित है। अब यहाँ पे जानते हैं कि बुद्धि में कौन कौन सी क्षमताएं होती हैं। पहले ये जान लें बुद्धि है क्या। तो सबसे पहले ये माना गया, फ्रांसिस गाल्टन के बाद एक और मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है बिने और साइमन। इसके बाद टर्मन आता है, तो टर्मन के बारे में बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे बिने और साइमन के बारे में। तो बिने और साइमन ने क्या किया, एक स्टेटमेंट दिया, एक इन्होंने परीक्षण बनाया और कहा, जिसे बुद्धि परीक्षण कहा गया। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? बिने साइमन के द्वारा बनाया गया। बुद्धि परीक्षण के आधार पर इन्होंने बताया कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि क्या है? जो बुद्धि परीक्षण मापता है। बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। ये स्टेटमेंट दिया गया किसके द्वारा? बिने साइमन के द्वारा। ठीक है, तो लोगों ने माना कि हाँ ठीक है भाई, जैसा बुद्धि परीक्षण कहता है वही बुद्धि हो जाती। यानी बुद्धि परीक्षण में ये माना गया था कि कुछ प्रश्न निर्धारित किए गए थे, उन प्रश्नों का जो सही से जवाब दे देता था तो उसी के आधार पर मान लिया जाता था कि बुद्धिमान है, और नहीं दे पाता था तो बुद्धिमान नहीं माना जाता था। तो बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो इसके आगे देखते हैं कि बुद्धि में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये पता चल गया होगा छात्रों कि बुद्धि क्या है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। सबसे पहले शोध कार्य किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने। बुद्धि में कौन कौन से तत्व होते हैं? एक प्राकृतिक तत्व या जन्मजात तत्व। किस पर आधारित होती है? प्रश्न अगर ये आ जाए, बुद्धि किस पर आधारित होती है, तो आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों पर निर्भर करती है, केवल एक पर ही निर्भर नहीं करती है। कभी कभी प्रश्न ऐसे आ सकता है कि बुद्धि में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो बुद्धि में प्राकृतिक तत्व एवं जन्मजात तत्व दोनों पाए जाते हैं। फिर बुद्धि किस पर निर्भर नहीं करती है, ऐसे भी प्रश्न दे सकता है, तो उसमें वातावरण होगा, ठीक है, आनुवांशिकता होगी, परिवार होगा, माता पिता होगा, ऐसे करके दे सकता है। तो उसमें आपको जो जिस पे निर्भर नहीं करती, जैसे आनुवांशिकता पर निर्भर करती है, वातावरण पर निर्भर करती है, माता पिता अगर बात करें तो माता पिता आनुवांशिकता के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तो उस पर निर्भर करेगी ही। और वातावरण की बात करें या परिवार पे बात करें तो परिवार पर निर्भर नहीं करती है। तो इसी वाले पॉइंट को हमें डिनाई करना होगा, मना कर देना होगा, उस पर सही का टिक लगा देना है। क्यों? क्योंकि उस पर निर्भर नहीं करती प्रश्न के हिसाब से। अब ये देखते हैं आगे चल के कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि बुद्धि एक समस्या समाधान करने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, बुद्धि में नए विचार जागृत होते हैं या नए विचार करने के या चिंतन करने की क्षमता है। या ये मान सकते हैं कि एक तो पॉइंट ये आ गया, समस्या समाधान की क्षमता है, बुद्धि एक अमूर्त चिंतन की क्षमता है, नए विचार या चिंतन करने की क्षमता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। बुद्धि क्या है? बुद्धि एक समस्या समाधान करने की क्षमता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, बुद्धि में चिंतन की समस्या दूर हो जाती है या चिंतन से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसमें ये जाना कि बुद्धि क्या है, या बुद्धि पे सबसे पहले शोध कार्य किसने किया। तो बुद्धि पे सबसे पहले शोध कार्य किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। ठीक है, और उसके बाद टर्मन ने बताया कि बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। फिर एक पॉइंट इसमें और देखते हैं कि ये 3 पॉइंट तो इसमें थे। ये बुद्धि एक समायोजन की क्षमता माना गया है,
बुद्धि एक समायोजन की क्षमता है, यानी वातावरण से समायोजन। समायोजन का मतलब एडजस्टमेंट, यहाँ पे अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, एडजस्टमेंट करने की क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। बुद्धि एक समस्या समाधान की क्षमता है, अमूल चिंतन की क्षमता है, नए विचारों चिंतन करने की क्षमता है, समस्या समायोजन की क्षमता है, यानी एडजस्टमेंट करने की क्षमता यहाँ पे माना जाता है। तो ये प्रश्न फिर से दोहराते हैं, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्राकृतिक तत्व है। सबसे पहले शोध कार्य किसने किया? फ्रांसिस गाल्टन ने किया। फिर बुद्धि किस पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता एवं वातावरण पे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें देख लेते हैं। बुद्धि किस पर निर्भर करती है? आनुवांशिकता एवं वातावरण पे निर्भर करती है। बुद्धि के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक तत्व यानी जन्मजात तत्व यानी आनुवांशिकता और वातावरण, ये भी निर्भर करती है। तत्व भी है प्राकृतिक तत्व। बुद्धि एक प्राकृतिक तत्व है, ऐसा तत्व है, नेचुरल एलिमेंट है, प्राकृतिक तत्व है, ठीक है। और इसी में आ जाए तो जन्मजात तत्व भी इसको माना जाता है, यानी जन्म से ही निर्धारित होती है। अब टर्मन ने आगे जो सारणी बनाई उसके अकॉर्डिंग देखेंगे जाके तो एक अलग बात होगी। फिर ये जानेंगे कि बुद्धि में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। बुद्धि एक समस्या समाधान करने की क्षमता है, बुद्धि अमूल चिंतन की क्षमता है, बुद्धि नए विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता है, बुद्धि एक समायोजन करने की क्षमता है। फिर इसके आगे चलते चलते बताया विनय और साइमन ने। विनय ने कहा, विनय साइमन ने बताया कि बुद्धि, इन दोनों ने एक परीक्षण बनाया था सन 1905 में और कहा था बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। लेकिन इतने से बात क्लियर नहीं होती है। और आप लोग ये भी जान लीजिए कि बुद्धि को मीज़र करने के लिए कोई भी टेस्ट काफ़ी नहीं है, यानी कोई भी टेस्ट बुद्धि को मीजर नहीं कर सकता है। सब अनुमान आधारित बातें हैं। जितने भी विश्व में टेस्ट बनाए गए हैं वो बुद्धि को मीजर कम्प्लीटली नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिनमें सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। यदि व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता अधिक होती है, अमूर्त चिंतन की क्षमता अधिक होती है, नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो जल्दी से समायोजित हो जाता है, यानी किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ये छात्रों आज की बातें थी। फिर आगे चल के एक देखते हैं कि आगे चल के एक और बात आती है कि जो पूछा जा चुका है सीटेट के एग्ज़ाम में, बुद्धि का एक फार्मूला भी है। तो बुद्धि को IQ भी कहते हैं, इंटेलिजेंस कोसेंट। IQ इक्वल टू MA/CA × 100। तो बुद्धि में 2 चीज़ें और जोड़ी गई हैं। IQ का मतलब इंटेलिजेंस कोशंस, MA का है मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक आयु, CA का मतलब क्रॉनिकल एज। ये फार्मूला कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो MA का मतलब है मेंटल एज और यहाँ पे है क्रॉनिकल एज, यानी यहाँ पे देखेंगे मानसिक आयु और यहाँ पे हो जाएगी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। और यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा बुद्धि का। तो याद रखिएगा छात्रों, MA/CA × 100। 100 का मल्टीप्लाई किया गया। पहले जो फार्मूला था इस फॉर्म में था। पहले जो फार्मूला था वो ऐसे फार्मूला लिखा जाता था, MA/CA × का मल्टीप्लाई नहीं किया गया था। अगर ये पूछा जाए बुद्धि का वास्तविक फार्मूला कौन है या बुद्धि का प्रथम फार्मूला कौन है, तो ये वाला बताना है। और संशोधित फार्मूला कौन सा है, तो IQ = MA/CA × 100। ये संशोधित फार्मूला है। ये टर्मन ने इसमें संशोधन किया था 1912 में, ठीक है। IQ = MA/CA। अब ये भी इस फार्मूले को देख लेते हैं। इस फार्मूले में ये हो जाएगा, इस फार्मूले पे और थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। इस फार्मूले को कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन अब उसमें ऑप्शन में डाल के दे देता है कभी कभी। एक फार्मूला, एक क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि इसमें बुद्धि का सही फार्मूला कौन सा है, यानी बुद्धि लब्धि का सही फार्मूला कौन सा है।
तो यहाँ पे देखेंगे बुद्धि का सही फार्मूला। बुद्धि का जो सही फार्मूला है ऐसे करके देगा, MA/CA × 100। प्रश्न ऐसे बनाएगा कि बुद्धि का सही फार्मूला कौन सा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है IQ × MA 100 × CA। फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है IQ × CA / 100 = MA। फिर डी ऑप्शन में ऐसे लिख सकता है IQ × 100 = CA × MA। तो अब आपको सही फार्मूला पता लगाना है, तो सबसे पहले इस पे जाना होगा कि आंसर हमारा यही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्टरनेट, ये अगर CA को उठा के इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा IQ × CA = MA × 100। ऐसे भी ये राइट हो जाएगा। जैसे करना चाहें इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं IQ × CA / 100 = MA। यानी जब मानसिक आयु पता करनी है तो हमें यहाँ पे वास्तविक आयु × बुद्धिलब्धि / 100 ये फार्मूला लगा देंगे तो फार्मूला से आ जाएगा क्वेश्चन। इसको ऐसे भी चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक अल्टरनेट टाइप का और भी हो सकता है। यानी MA नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 100 यहाँ 1/CA × 100 ऐसे कर देंगे, तो बात वही रहेगी। ठीक है, और फार्मूला हमारा कई तरीके से बुद्धिलब्धि का लिखा जा सकता है। तो छात्रों, फार्मूला बेहद ज़रूरी है। इसी से जुड़ता हुआ एक और फार्मूला है शैक्षिक लब्धि का। तो शैक्षिक लब्धि में आगे फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और बुद्धि लब्धि से 1-2 क्वेश्चन आते हैं CTET में, UP टेट में या अदर MP में भी पूछे जाते हैं। MP बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, चाहे DSSB में भी। तो आज का जो वीडियो है इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखते रहिए, जिससे हमें मदद मिल सके। और से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।